बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मौजूद सामीन और सामियात, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। लेकिन ये 3 बहुत ख़ास अमल हैं जो आपको करने हैं। प्यारे अज़ीज़ों, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि शब आशूरा के दिन तमाम दिनों में बेहतर है। इस तरह है जैसे शब क़द्र 1 साल में आती है, इसी तरह शब आशूरा भी 1 साल में आती है। तो तीनों अमल करने से हमारी ज़िंदगी पूरी बदल जाएगी, हमारी तकदीर बन जाएगी और हमारी आखिरत भी संवर जाएगी। तो प्यारे अज़ीज़ों, आपसे गुजारिश करती हूँ, अगर आप इस वीडियो को टच किया है और देख रहे हैं तो आपको पूरी वीडियो मुकम्मल वॉच करनी है। ये बहुत ही बेहतरीन अमल है जो आपकी ज़िंदगी बदल जाएंगी। आइएगा, पहले हम 10वीं मुहर्रम की शब में यानी 9 तारीख को हमें कौन से निफिल पढ़ने चाहिए, पहले निफिलों का जिक्र करेंगे, फिर उसके बाद गुस्ल का सुबह की, आशूर के दिन की, फिर आशूर के दिन अपनी औलाद पर कहाँ खर्च करना चाहिए ये भी जिक्र करेंगे, और कुरान से और हदीस की रोशनी में हवाले के साथ। आइएगा, हुजूर गौसे आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाती हैं कि शब आशूर की रात में कसरत से नमाज और दुआओं का एहतमाम करना चाहिए, और फरमाते हैं कि जो शख्स इस रात में 4 रकात नफिल नमाज इस तरह पढ़े कि हर रकात में अलहम्दु शरीफ के बाद 25 मरतबा कुल हुवल्लाहु अहद पढ़े, अल्लाह तबारक व तआला शख्स के 50 बरस के पिछले और 50 साल के आइंदा के गुनाह बख्श देता है, और इसके लिए जन्नत में 1000 महल तैयार कर देता है। ये हवाला है, किताब का नाम है गुनियतुल तालिबीन, जिल्द नंबर 2 सफ़ा नंबर 54 पर। और आगे फरमाते हैं, और जो शख्स आशूर की रात में 2 रकात नफिल नमाज कब्र की रोशनी के वास्ते पढ़े तो अल्लाह ताला इसकी कब्र को रोशनी से भर देगा और क़यामत तक इसकी कब्र में रोशनी होगी। तरकीब इसकी ये है कि हर रकात में अलहम्दु शरीफ के बाद 3-3 मरतबा कुल हुवल्लाहु अहद पढ़े। बहुत आसान है प्यारे अज़ीज़ों। आगे फरमाते हैं, हमारे प्यारे आका महबूब करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स 10 मुहर्रम शरीफ के दिन 4 रकात नफिल नमाज पढ़े और हर रकात में अलहम्दु शरीफ के बाद कुल हुवल्लाहु अहद 11-11 मरतबा पढ़े, अल्लाह ताला उसके 50 साल के गुनाह बख्श देता है और इसके लिए एक नूरानी मिंबर बनाता है। प्यारे अज़ीज़ों, आपने मालूम कर लिया। अब आइएगा, आप सुबह को क्या करना है, सहरी में आपको शब आशूरा की 10वीं शब में यानी 9वीं तारीख को आपको सहरी करनी है, रोज़ा भी ज़रूर रखना है। इस हदीस शरीफ के तहत अल्लामा मुनादी रहमतुल्लाह ताला अलैह फरमाते हैं कि आशूर के दिन यानी 10 मुहर्रम शरीफ की फजीलत बहुत बड़ी है और इसकी हुर्मत और बुजुर्गी कदीम ज़माने से चली आ रही है। इब्ने रजब ने फरमाया कि 10 मुहर्रम शरीफ के दिन हज़रत नूह अलैहिस्सलाम और हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम और दीगर अंबिया कराम अलैहिस्सलाम रोज़ा रखा करते थे। प्यारे अज़ीज़ों, अब आइएगा 10वें मुहर्रम में क्या काम ये हमें करने चाहिए। प्यारे अज़ीज़ों, पहले हमें गुस्ल करना चाहिए। आइएगा, मानिक तसाला यौमा आशूरा लम यमरिज़ मरज़न इल्ला मरज़ल मौता, गुनियतुल तालिबीन जिल्द नंबर 2 सफ़ा नंबर 53 पर। जो शख्स आशूर के दिन गुस्ल करे तो किसी मर्ज में मुब्तला ना होगा सिवाय मर्ज मौत के। प्यारे अज़ीज़ों, यानी अगर कोई सुबह को शब आशूर के दिन गुस्ल करे तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसे ऐसी बीमारियों से महफूज रखेगा जिसका कोई इलाज नहीं है, और वो हर मर्ज से दूर रहेगा सिवाय मौत का मर्ज, यानी मौत हक है और ये नहीं जा सकती सिवाय अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के। तो जो शख्स सुबह को गुस्ल करे यूम आशूर के दिन, इंशाअल्लाह उसे हर बीमारी से सेहत मिले, सेहतयाब रहे और हमेशा बीमारियां उससे दूर रहे। अब आइएगा, वो कौन कौन से काम हमें 7 काम यूम आशूर के दिन करने हैं जो बहुत ज़रूरी है। ईमान वालों, यूम आशूरा यानी 10 मुहर्रम एक बुजुर्ग दिन है, इसमें नेक नंबर 1 10 मुहर्रम शरीफ के दिन किसी यतीम के सर पर मोहब्बत से हाथ फेरना बड़ा अज्र सवाब है। नंबर 2 हज़रत अब्दुल्लाह बिन अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मन मसाहा बियदिही अला रअसी यतीमिन यौम आशूरा रफ़अल्लाहु ताला लहू बिकुल्ली शारतिन अला रअसिही दरजातन फिल जन्नती, यतीम के सर के हर बाल के बराबर बदले 1 दर्जा जन्नत में बुलंद फरमाएगा। सुभान अल्लाह। यतीम की दुआओं से बलाएं मुसीबत दूर हो जाती हैं और रोजी बढ़ जाती है।
प्यारे अज़ीज़ों, नंबर 2 आपको ये भी काम ज़रूर करना है, जो शख्स आशूर के दिन गुस्ल करे तो किसी मर्ज में मुब्तला ना होगा सिवाय मौत के। नंबर 3 10 मुहर्रम शरीफ के दिन गुनाहों और खताओं से तौबा कसरत से करनी चाहिए। इस दिन तौबा जल्द कबूल होती है। अल्लाह ताला हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम से फरमाता है, अपनी कौम को हुक्म दो कि वो 10 मुहर्रम को मेरी बारगाह में तौबा करे और जब 10 मुहर्रम का दिन आए तो मेरी तरफ रुजू करे, यानी कि अल्लाह से तौबा करे, मुआफ़ी मांगे। अगफिर लहुम, मैं उन सब की मग़फ़िरत फरमाऊँगा। प्यारे अज़ीज़ों, नंबर 4 10 मुहर्रम शरीफ के दिन आँखों में सुरमा डालना आँखों की तमाम बीमारियों के लिए शिफा है। हज़रत अब्दुल्लाह बिन अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है कि हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते थे, जो लम तरमुद ऐनहु अबदा, तो इसकी आंखें कभी ना दुखेंगी। मौज़ूअतुल कुबरा में हज़रत मुल्ला अली कारी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, 10 मुहर्रम के दिन आँखों में सुरमा लगाना खुशी का इजहार करने के लिए नहीं होना चाहिए, क्योंकि 10 मुहर्रम शरीफ की खुशी मनाना खारजियों का फ़ेल है, बल्कि हदीस शरीफ पर अमल करने के लिए आँखों में सुरमा डालना चाहिए। नंबर 5 10 मुहर्रम के दिन अपने अहल व अयाल के वास्ते घर में वसी खाने बनवाने चाहिए, अच्छे खाने पीने का एहतमाम करना चाहिए। अल्लाह ताला 10 मुहर्रम की बरकत से पूरे साल वसअत बरकत अता फरमाएगा। हजरत अब्दुल्लाह बिन मसूद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो शख्स आशूर के दिन अपने अहल व अयाल पर नफ़क़े में वसअत करेगा, यानी खूब ज़्यादा खर्च करेगा, तो अल्लाह ताला उस पर पूरे साल वसअत फरमाएगा। और मशकात शरीफ की हदीस है 170 पर हज़रत सुफियान सोरी ने फरमाया कि हमने इसका तजर्बा किया तो ऐसा ही पाया, यानी रोज़ी में बरकत पाया। प्यारे प्यारे पीरानी पीर हुजूर गौसे आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं, हुजूर सुफियान सोरी रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया कि हमने 50 साल का तजर्बा किया तो वसअत बरकत ही देखी। बुनियतुल तालिबीन जिल्द नंबर 2 सफ़ा नंबर 53 पर। नंबर 6 ईमान वालों, इसी तरह अल्लामा मुनादी फैजुल कादिर जिल्द नंबर 2 सफ़ा नंबर 232 पर लिखते हैं कि हज़रत जाबिर साहबा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने फरमाया कि हमने इसका तजर्बा किया तो इसको सही पाया। और यानी पीर रोशन जमीर आगे इरशाद फरमाते हैं, हुजूर गौसे पाक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कि आशूर के दिन लोगों को पानी पिलाना बहुत बड़ा सवाब है। अब अगर कोई शख्स दूध पिलाए तो इसका सवाब कितना ज़्यादा होगा। हमारे करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, और अच्छी तरीके से आशूर के दिन का दुआओं का एहतमाम करें और शब में भी नमाज रोज़ा पढ़ें। आगे सब अपनी से शेयर करें, मुझे अपनी दुआ में ज़रूर याद रखें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।